तो अभी आप लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आए हैं ना। इस प्रोजेक्ट का नाम है सूरत विरार और इसका प्रोजेक्ट कोड है RE304। RE क्या है? रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। 304 क्या है? KC का कोड है। तो सूरत से विरार तक ये 207 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 410 TKM है और इसमें छोटे बड़े मिला के 33 रेलवे स्टेशन है फ्रॉम सूरत टू विरार। सूरत आपका गुजरात में पड़ता है और विरार आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। तो अभी आप लोग जो काम करेंगे नॉर्मली BC का काम करेंगे आप लोग। BC बरीड अर्थ कंडक्टर। BC क्या होता है? बरीड अर्थ कंडक्टर। बरीड क्या होता है? जमीन के नीचे कोई चीज जो दफनाया जाता है उसको बरीड बोलते हैं। तो जमीन के नीचे वायर जाएगा और जम्फर के थ्रू जो है मास्ट के साथ कनेक्ट होता, अर्थिंग कनेक्ट होगा, वही होता है BEC। चलिए वो BC हो गया। वो भाई के लिए मैं पूछा था ना, उसके लिए थोड़ा सा बता दिया। BEC बरीड अर्थ कंडक्टर, ध्यान रखना, हमको मैसेज कर देना कुछ डाउट होगा चीज को लेकर के। तो ओके, अभी मैं बात करूंगा कि वाई इंपॉर्टेंट EHS। अभी आप लोग यहाँ पे है, मैं सेफ्टी से हूँ, आप लोगों को कुछ सेफ्टी के बारे में ही बताऊंगा मैं। तो ये सबसे जानना जरूरी है कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है। सेफ्टी तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है ना, नहीं तो कंपनी में आप लोग आए तो कंपनी वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको साइड पे भेज देते हैं, जाओ काम करो। लेकिन नहीं भेजा, क्यों? उन्होंने क्या बोला, पहले जाओ सेफ्टी के पास जाओ, पहले तुम सेफ्टी इंडक्शन करा लो, ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद साइट पे जाना। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है सेफ्टी का, तभी तो यहाँ पे भेजा गया। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वाई इंपॉर्टेंट EHS, सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके कुछ पॉइंट है, की पॉइंट जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज। प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करता है। सही है ना? सेफ्टी क्या करता है? आपको कुछ ट्रेनिंग देगा, कुछ PPs आपको जो प्रोवाइड किया, वो PPs क्या करेगा? आपको बचाएगा, आपको सुरक्षित करेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना। सेकेंड क्या है? राइट थिंग टू डू। राइट थिंग टू डू, अब इसका मतलब क्या होता है? सही कार्य करना। मान लीजिए आप साइट पे काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सेफ्टी का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप हो सकता है गलत कर रहे हो, आपको पता नहीं हो तो सेफ्टी क्या करेगा? आपके साथ बात करेगा, आपको रोकेगा, आपको बताएगा नहीं ये जो आप काम कर रहे हो इसमें आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, तब आप अपने आप को बचा पाओगे, आपको चोट नहीं लगेगी। तो सेफ्टी कभी आपको क्या करता है? मोटिवेट करता है सही काम करने के लिए, प्रॉपर सेफ्टी फॉलो करके काम करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? गुड फॉर बिजनेस। गुड फॉर बिजनेस, व्यापार के लिए अच्छा है। गुड फॉर बिजनेस का मतलब क्या है? व्यापार के लिए अच्छा है। अब व्यापार कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन व्यापार कर रहा है ना, उसका तो एक जो भी कंपनी का मालिक है उसने एक बिजनेस लिया, काम लिया, और हम लोग जो काम करके देंगे, अगर हम लोग प्रॉफिट में देंगे तो उसके बिजनेस का फायदा होगा। अगर हम लोग जो है प्रोजेक्ट को सही से खत्म नहीं कर पाएंगे तो उसके बिजनेस को नुकसान होगा। तो ये व्यापार के लिए भी सेफ्टी जो है अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। प्लस अपने आप में जो काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है, वो भी तो यहाँ पे कुछ अपने करने के लिए आया ना, काम करने के लिए, वो तो कुछ व्यापारी है ना, इंडिविजुअल हम व्यापार कर रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है? एक बड़े पैमाने पे अपना बिजनेस कर रही है। हम जो कमा के देंगे कंपनी को उसका बेनिफिट होगा। हम लोग सेल्फ इंडिविजुअल, हम लोग भी तो बिजनेस कर रहे हैं अपने लिए। हम काम करेंगे तो कुछ अर्न करेंगे, कुछ मनी आएगा, कुछ पैसा आएगा, और वो पैसा हमारे खुद के लिए काम करेगा और हमारे फैमिली के लिए काम करेगा। ये होता है ना, माता पिताजी घर पे हैं, उनको दवा ववा देना हुआ, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीजें कहाँ से आता है? हम जब काम करते हैं, कुछ पैसा अर्न करते हैं, वो घर पे भेजते हैं, तो वो पैसा उसमें यूज होता है। तो बिजनेस के लिए भी सेफ्टी जो है बहुत जरूरी है। उसके अलावा क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी आवश्यकता। ये कानूनी आवश्यकता भी है कि जो वर्कर साइट पे काम कर रहा है वो प्रॉपर PPs में काम करे और प्रॉपर सेफ्टी में काम करे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर वहां पे डिप्लॉय होगा। ये सारी चीजें अभी जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अभी आप लोग गए थे, ब्लड सैंपल लेके आए, आप लोग का मेडिकल टेस्ट हुआ, ये भी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत ही है। ये सारा रिकॉर्ड रहेगा कि आपका जो है रिपोर्ट कैसे आ रहा है, रिपोर्ट सही है कि नहीं है। हो सकता है आपका रिपोर्ट गड़बड़ हो, तो रिपोर्ट गड़बड़ होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, फिर वो आपको उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, देन फिर रिपोर्ट कराना पड़ेगा। जब आपका सारा चीज सही रहेगा तो इस साइट पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री एक्ट 1948 इंडिया में चलता है। इंडिया का जो लीगल लॉ है ना सेफ्टी का, वो चलता है फैक्ट्री एक्ट 1948।
उसमें बहुत सारा चीजें सब रिटर्न में सब लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं खाली यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं अपनी मर्जी से, नहीं, ये सारी चीजें लीगल लॉ में लिखी हुई है, लीगल एक्ट में लिखा हुआ है। जैसे कानून होता है ना, धारा इतना लग गया, धारा उतना लग गया, होता है ना। कभी कभी लोग किसी को मारपीट कर देते हैं या कुछ ऐसा होता है तो नहीं, जब पुलिस में केस होता है तो जैसा अपराध रहता है उसके हिसाब से धाराएं लगती है। उसी तरीके से 1948 जो फैक्ट्री एक्ट है इंडिया का, उसमें सारा जो है ना रूल्स, सारी धाराएं उसमें लिखी गई है कि किस धारा में कौन सा करना है, कौन से में क्या एक्ट लगेगा, वो सारी चीजें जो है लिखी गई है। जैसे अभी हेलमेट आप पहने हो ना, हेलमेट का अभी IS कोड होता है 2925, इसका कोड है 2925। आप शूज जो पहने हो ना उसका भी IS कोड है 15298, 15298 IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड। अगर कोई भी शूज कैसे आप खरीद के लेके आओगे तो आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि उसका क्वालिटी तो चेक हुआ नहीं। तो इसलिए 1948 जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें सारी जो है लीगल चीजें लिखी हुई है, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। उसके अलावा क्या है, कंपनी पॉलिसी रिक्वायरमेंट। कंपनी जो है उसकी भी अपनी अपनी पॉलिसी है। जैसे हम लोगों की कंपनी की क्लियर कट पॉलिसी है कि सेफ्टी को जो है ना प्रायोरिटी देना है। EHS इज द कोर वैल्यू। जो भी काम हो रहा है वो तो अपने जगह पे है, बट EHS इज द कोर वैल्यू। EHS को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है कि साइड पे किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो। अब एक्सीडेंट होता है तो सभी लोगों को नुकसान होता है, जिसका एक्सीडेंट होगा उसका तो नुकसान होगा, उसके साथ साथ उसके पूरे फैमिली का नुकसान होगा, उसके साथ साथ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का भी इमेज एंड रेपुटेशन जाएगा। इन फ्यूचर उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, कोई भी कंपनी में आना नहीं चाहेगा। जिस कंपनी में बहुत सारा एक्सीडेंट होगा उस कंपनी में कोई आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। तो कंपनी की अपनी लीगल पॉलिसी भी होती है जिसमें कि बहुत सारी चीजें होती है कि हम किस लेवल पे काम कराएंगे कि साइड पे एक्सीडेंट ना हो। तो हम लोगों को कंपनी का जो है ना EHS इज द कोर वैल्यू। EHS जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे EHS को रखा गया है, और उसमें क्या है, EHS के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वो है। एंड और उसमें क्या है, सुरक्षित काम करके काम को खत्म करना है, और EHS के लिए हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट होता है ना, ग्राहक की आवश्यकता, जो क्लाइंट होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे ना क्लाइंट का भी रिक्वायरमेंट होता है कि वो खुद ही आके क्लाइंट का जो आदमी होता है ना वो सेफ्टी चेक करता है कि सारा काम सेफ्टी में हो रहा है कि नहीं। कंपनी उसमें लीगल डॉक्यूमेंट जमा करती है कि हम किस तरीके से काम करेंगे, फिर क्लाइंट आके उस चीज को क्रॉस चेक करता है कि जो इसने दिया है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक वो भी है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट भी है, कस्टमर रिक्वायरमेंट भी है। उसके अलावा क्या है, प्रिवेंट वर्कप्लेस इंजुरी, इलनेस और प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। कार्यस्थल को चोटों और बीमारियों और पर्यावरण की संरक्षण करना भी है। जो लोग साइड पे काम कर रहे हैं, प्रिवेंट इंजुरी नहीं होने देना है, एक ये है। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। इट मीन्स एक्सीडेंट, इंसिडेंट, ये सारी चीजें जो साइड पे हो उसको नहीं होने देना है। उसके लिए जो भी बेस्ट करना है वो करेंगे। इट मीन्स जो भी आप काम कर रहे हैं उसको उसके मेरिट के हिसाब से करना है, फुल सेफ्टी के साथ करना है, तभी उस काम को सही से आप कर पाएंगे। शॉर्टकट करने के लिए जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो शॉर्टकट नहीं करना है। उसके अलावा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल क्या होता है, सामाजिक दायित्व। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सभी लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग जो है सेफ तरीके से काम करें, है ना। कहीं ना कहीं जिस देश में हम लोग काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं या आप जिसके लिए काम कर रहे हो, निरंतर गैंग में आए हो ना, तो आप लोगों की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ्टी के साथ आप काम करो। क्योंकि आपके गलती से अगर आप लोगों ने खुद ही चोट लगा लिया तो धीरेन्द्र का भी रेपुटेशन जाएगा। कोई दूसरा लड़का इसके साथ दोबारा नहीं आएगा काम करने, वो रहेगा उसके माइंड पर, यार उसके साथ तो हम गए तो साला वाई एक्सीडेंट हो गया, होता है ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी लोगों की कि जहां भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, सेफ तरीके से काम करना है, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो आप अभी हमने धीरेन्द्र का एग्जांपल क्यों दिया, अभी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, KC इंटरनेशनल लिमिटेड, KC इंटरनेशनल लिमिटेड, इसमें भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही तरीके से काम करे, पूरा आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है, जो मैंडेटरी इक्विपमेंट है। बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छे से यूज करें और जो भी काम है उसको मेरिट के हिसाब से करें, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। लीड फॉर एग्जाम्पल, मिसाल पेश करना है। लीड फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल पेश क्या करना है, आप डेली जब भी साइट पे जाएंगे प्रॉपर तरीके से मैंडेटरी पीपीज में जाएंगे, जो काम करेंगे प्रॉपर तरीके से करेंगे, बिना मतलब का रेलवे ट्रैक पे आपको नहीं जाना है, रेलवे ट्रैक पे मोबाइल फोन यूज नहीं करने हैं, ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी।
तो ये जो है ये क्या है, ये सब कुछ आप करेंगे तो आप एक मिसाल रहोगे, आपको देख के दूसरा आदमी भी जो है उस चीज को अच्छे से फॉलो करेगा। तो ये है पॉइंट जो EHS के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट EHS, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज। सेकेंड था राइट थिंग टू डू। उसके अलावा क्या था, गुड फॉर बिजनेस, देन लीगल रिक्वायरमेंट, उसके बाद कंपनी पॉलिसी रिक्वायरमेंट, उसके अलावा कस्टमर रिक्वायरमेंट, देन प्रिवेंट वर्कप्लेस इंजुरी, इलनेस और प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और उसके अलावा क्या था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट क्या था, लीड फॉर एग्जाम्पल। तो ये पूरा पॉइंट है कि EHS इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को जितना भी चीज बताया, सारा सेफ्टी इसी के अंदर इंक्लूड है, सारा सेफ्टी जो है इसी के अंदर इंक्लूड है। तो जब भी आप लोग साइट पे जाएंगे, फुल PPE के साथ जाएंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, कोई भी शॉर्टकट आपको यूज नहीं करना है। जो काम करने का राइट प्रोसीजर है उसको ही आपको फॉलो करना है। शॉर्टकट करेंगे तो एक्सीडेंट होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप हाइट पे काम कर रहे हो, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, अगर हाइट पे काम कर रहे हो तो आपको बेल्ट लगा के जाना है। अब आप सोचोगे कि बेल्ट लगाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लगता है ना बेल्ट लगाने में थोड़ा सा टाइम, और काम आपको करना है जल्दी, तो उतना टाइम जो है आप बेल्ट लगाने के लिए नहीं जाओगे, आप शॉर्टकट जाओगे कि हम बेल्ट क्यों लगाए, हम जाए फटाक से काम कर दें। और उसी समय अगर हो सकता है आपका पैर और फिसल जाए, आप नीचे गिर जाओगे। तो शॉर्टकट करने आप गए और गिर के खुद ही हाथ पैर तोड़ लिया। तो ये होता है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कभी भी नहीं करना है। जो जिस तरीके से काम करना है, जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, उसको आप लोग फॉलो करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, रेलवे ट्रैक के ऊपर मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। जब भी आपको बात करना है, आप बाहर आके बात करिए। नॉर्मली जितने भी लोगों का फोन है ना, आपको रेलवे ट्रैक पे फोन अलाउ नहीं रहेगा, एक जगह फोन कलेक्ट हो जाएगा मोबाइल फोन। तो ये ध्यान रखना है, आपके लिए ही है कि मोबाइल फोन से आप बात करेंगे, आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, ट्रेन आएगी आपको हिट कर देगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठना नहीं है, जो रेलवे ट्रैक है ना उस पर बैठना नहीं है, चाहे आप कितना भी थक जाओ। कहीं बाहर जाकर बैठना, कोई दूसरे एरिया में बैठना, रेलवे ट्रैक पे मत बैठना, क्योंकि वर्कर थका होता है ना, तो थकान पे नींद भी आती है। जरूरी नहीं है कि नींद आ रही तो एकदम सो ही जाओ, आंख भी कभी कभी ऐसे झपकता है आदमी का। तो थोड़ा सा ही आपकी तरफ से अगर गलती हुई, ट्रेन तो तेजी से आती है, ट्रेन आपको हिट करके निकल जाएगी। इसलिए रेलवे ट्रैक में मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, और गलती से भी रेलवे ट्रैक पे बैठना नहीं है। 3.5 मीटर रेलवे ट्रैक से दूर ही रहना, ये सेफ डिस्टेंस है। तो ये सारी चीज आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।